माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स फोर्थ लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a set of independent class frequency is that no ultimate class is negative। यानी कि कंसिस्टेंसी होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी अल्टीमेट क्लास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ठीक है। नंबर एक, यदि ए की वेरिएबल की बात करते हैं हम, ए की एट्रीब्यूट होता तो ये चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। यस। नंबर दो, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये चीज हमें फॉलो करके क्या देती है कि ए प्लस अल्फा एन होता है। दिस इंप्लाइज यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो जो अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू एन होगा। ठीक है। दूसरा, यदि टू एट्रीब्यूट्स होते, इफ ए एंड बी आर टू एट्रीब्यूट्स, तो ए बी, प्रेजेंस ऑफ ए एंड प्रेजेंस ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या रिड्यूस करोगे? ए बीटा प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है। सो यदि ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, दोनों तरफ हम ए बी ऐड कर देते हैं, तो इट मीन्स यदि दोनों तरफ ए बी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए। दिस कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। यानी कि ये चेक नहीं करना, ये चेक करना है। थर्ड, अल्फा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे ये आया वैसे ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? ए बी शुड बी लेस देन बी। फोर्थ, अल्फा बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे लेके आए? बिल्कुल ध्यान से समझ के आंसर देना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से और समझ के आंसर देना है। यदि मैं इसके अंदर अल्फा बीटा में बी ऐड कर दूं, ये अल्फा बी ऐड कर देता तो ये क्या आ जाता? ये आ जाता आपका अल्फा शुड बी ग्रेटर देन दिस। ओके, वेरी गुड। अब देखिए एम क्या है, पहले मैं एम की बात करता हूं फिर इसको लाऊंगा। हमारा एम है यहां पर कि ए बी शुड बी ग्रेटर देन दिस। यदि आप ये टेबल बनाओ, मैं एक टेबल की बात करता हूं। यहां आया था ए बी, यहां आया था ए बीटा, और यहां आया था ए। यहां आया था जी अल्फा बी, अल्फा बीटा, यहां आया था अल्फा, यहां आया था बी, और यहां आया था बीटा, और यहां आया था एन। ठीक है। तो अब हम इस चीज को लेके कंडीशन बनाना चाहते हैं। कैसे कंडीशन लेके आए?
खेल को कैसे बनाएं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ए बी प्लस ए बीटा ए होगा, यस। ए बी प्लस अल्फा बी बी होगा। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एंड सब्ट्रैक्ट एन फ्रॉम देम, एन का मतलब है इन चारों का सम, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, चारों का सम होगा ए बी ए बीटा अल्फा बी अल्फा बीटा, इसे हम एन बोलेंगे। इन चारों अल्टीमेटेड क्लास का जोड़ एन के बराबर होगा। एक्चुअली इसका जोड़ ये आएगा, इसका जोड़ ये आएगा, इनका एन आएगा। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा मेरे को ए बी, ये कट माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एन। दोबारा बताता हूं हमें क्या मिला, ए प्लस बी माइनस एन, ए बी माइनस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये चीज इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। अल्टीमेटली दिस थिंग, क्योंकि हमने कहा ना सारी क्लासेज पॉजिटिव है, तो ये ए बी इससे बड़ी होगी, तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा। तो यदि देखो हमें क्या चेक करना है, सिंगल क्लास थी तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये लेस देन n होना चाहिए। अब दो एट्रीब्यूट्स की क्लास थी तो फर्स्टली ये चेक करना है, सेकेंडली हमने ये चेक करना है, थर्डली ये चेक करना है और फोर्थली ये चेक करना है। नाउ कम टू conditions of consistency for 3 attributes A, B, C। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि A, B, C प्रेजेंस ऑफ A, प्रेजेंस ऑफ B, प्रेजेंस ऑफ C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरा A, B, गामा, एक्चुअली क्या आंसर जो हमने लिखना होता है इसका वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां लिख सकते हैं ए बी गामा प्लस ए बी सी इक्वल होता है ए बी के। तो यदि मैं इसका मतलब यदि ये चीज ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ ए बी सी जोड़ देते हैं, ये कंडीशन बनानी है। इट्स आंसर इज ए बी, तो कंडीशन क्या आएगी कि ए बी सी लेस देन इक्वल टू ए बी। तीसरा ए बीटा सी ग्रेटर देन 0, देखो इसमें नेगेटिव वेरिएबल गामा था तो इसमें सी छुटा था, तो यहां आएगा ए बी सी लेस देन ए सी। चौथा ए अल्फा बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए बी सी का क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू बी सी। अब पांचवा ए बीटा गामा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से खेलना है इस क्वेश्चन को। ए बीटा गामा ये ना हम लिखते हैं ए बी सी, ए बी गामा, इन दोनों का जोड़ ए बी आएगा। ठीक है, ए बीटा सी, इन दोनों का जोड़ ए सी आएगा। ए बीटा गामा, इन दोनों का जोड़ ए बीटा आएगा। इन दोनों का जोड़ ए गामा आएगा। इनको ऐड करूं तो ए आएगा।
ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ए बी सी, ए बी गामा क्या है, ए बी, ए बी सी, ए बीटा सी, ए सी, चारों का जोड़ ए बी सी, ए बी गामा, ए बीटा सी, ए बीटा गामा ए होगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वी गेट ए बी सी माइनस ए बीटा गामा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए। यदि हम इस चीज को छोड़ते हैं तो ये चीज इससे बड़ी बन जानी चाहिए। ये ही इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का टारगेट था। हम 5 कंडीशन अचीव कर चुके हैं, हमें टोटली 8 अचीव करनी है। ठीक है, वी हैव टू अचीव द 8। 6th, अल्फा बी गामा। देखिए इस कंडीशन में केवल एक पॉजिटिव था और 2 नेगेटिव थे, तो जो पॉजिटिव था उसी की शरण में आंसर आया। अब पॉजिटिव बी है तो बी में ही आंसर लाएंगे, ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। देखो ए सभी में आएगा, फिर इधर आएगा बी सी माइनस बी। 7th, अल्फा बी सी, बी अल्फा बी बीटा सी, तो इसका आएगा जी ए बी सी, सी आना चाहिए तीनों में, ए सी बी सी माइनस सी। अंतिम कंडीशन 8th, अल्फा बीटा गामा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी ध्यान पूर्वक आपको बनानी पड़ेगी। ए बी क्या लिख सकते हो आप, ए बी सी, ए बी गामा। बी सी क्या लिख सकते हो, ए बी सी अल्फा बी सी। ए सी क्या लिख सकते हो, ए बी सी ए बीटा सी। ए को क्या लिख सकते हो, ए बी सी ए बी गामा ए बीटा सी एंड ए बीटा गामा। सिमिलरली बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी सी अल्फा बी सी ए बी गामा अल्फा बी गामा। अब सिमिलरली सी ए बी सी अल्फा बी सी ए बीटा सी अल्फा बीटा सी एंड लास्ट एन होगा ए बी सी ए बी गामा प्लस ए बीटा सी अल्फा बी सी अल्फा बीटा सी अल्फा बी सी ए बीटा अल्फा बीटा, यहाँ गामा था भाई, ए बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा। अब इन 3 को तो ऐड कर दीजिए, उसमें से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा,
AB प्लस BC प्लस AC माइनस A माइनस B माइनस C प्लस N। देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कट देगा, कट हो जाएगा, ये पोर्शन इससे कट हो जाएगा, ये पोर्शन इससे कट हो जाएगा। ये जो 3 है और इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये 6, टोटल हो गए जी 9। ये इन 9 से कट जाए, अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास? ये ऐड होंगे, ये देखो ये 3 थे, ये इन 3 से कट गए, अल्टीमेटली हमारे पास क्या चीज बचेगी? दिस इज इक्वल टू ABC प्लस अल्फा बीटा गामा। यदि हम इसको छोड़ेंगे तो अब ये चीज छोटी बनेगी, बाकियों में क्योंकि ये नेगेटिव था तो बड़ी बनती थी। तो इस प्रकार आपने 8 की 8 कंडीशन ड्राइव करनी सीख ली। ठीक है बेटा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, n आपके पास 1000 दे रखा है, A आपके पास 600 है, B आपके पास 500 है, AB आपके पास 50 है। क्या ये डाटा कंसिस्टेंट है? इज दिस डाटा इज कंसिस्टेंट और नॉट? देखिए 1 बाय 1 हम यहां से शुरुआत करेंगे भाई। सबसे पहले हमने ये कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन नंबर 1 चेक की, A ग्रेटर देन 0 है, आंसर इज यस। दूसरी, जो A के लिए दूसरी हमने क्या कहा था कि AB लेस देन A होना चाहिए, वो भी है कि 50 यहां पर लेस देन 60 है, 600 है। सिमिलरली तीसरी कंडीशन ये बनेगी, ये कंडीशन भी यहां सेटिस्फाइड है। 2 वेरिएबल में आते आते चौथी जो कंडीशन बनेगी उसको चेक करते हैं। ये कंडीशन थी, चौथी कंडीशन क्या थी कि AB ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए A प्लस B माइनस है। एक बार इसको चेक करते हैं, ये कितना है जी? 600 प्लस 500 माइनस 1000, ये तो आ गया जी हमारा 100, जबकि ये क्या है 50। इस प्रकार ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये क्या हो गया? अनकंसिस्टेंट। और हमने ये देखना है कौन से वाली फेल हुई? चौथे वाली इसके लिए आई थी, इसका मतलब ये चीज क्या है? लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो हमने इस प्रकार कंसिस्टेंसी को बहुत गहराई से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट आपके सामने ला रहा हूं। अमंग द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन 50% आर मेल एंड 60% ऑफ देयर वेज अर्नर्स एंड 50% आर 45 ईयर एज ओवर एज। 10%, देखो दोबारा सुनिए, पहला क्या लिखा है? अमंग द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन 50% वर मेल। तो यहां पर बातें क्या करनी है? बातें सुनो। मैं जब परसेंटेज की बात आ जाए ना बेटा तो टोटल 100, ठीक है। A मीन्स मेल्स, B मीन्स वेज अर्नर्स और C मीन्स ईयर ऑफ एज और ओवर बाई C।
ठीक है, इसको लिखते हैं, इसको यहां पर n 100, ए हमारे को 50, बी 30, 60, सी 50 दे रखा है। 50% are male and 60% are earner wages and 50% are over 45 year and over. 10% of male are not wage earner. मेल नॉट वेज अर्नर यानी कि ए बीटा 10%, ठीक कितने, ये 50, इसका 10% निकालिए यानी कि कितना आ गया जी 5। नेक्स्ट 40% ऑफ मेल आर अंडर 45, ए गामा, तो ये गामा यूज हो रहा था ओवर 45, 40% ऑफ मेल 20। नेक्स्ट सुनिए, ओके, मेक द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिमिट विद इन द परसेंटेज पर्सन ऑफ 45 एज ईयर और अर्नर्स। आपने क्या निकालना है, बेस्ट पॉसिबल इन्फ्रेंस अबाउट द लिमिट्स विद इन द परसेंटेज ऑफ पर्सन, मेल और फीमेल, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑफ 45 ईयर ओवर आर वेज अर्नर, यानी कि आपको बीसी की लिमिट निकालनी है। ठीक है, किसकी लिमिट निकालनी है जी, बीसी की। एक कंडीशन आप ये चेक करो कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कंडीशन कहां से आई, इस कंडीशन के बारे में मैं बताता हूं। आपने थोड़ी देर पहले कुछ कंडीशन निकाली थी। कंडीशन नंबर 1 था कि ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन निकाली थी आपने ए बी सी इज लेस देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी सी एंड एन। ये यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो नेगेटिव वाली ये जो चीज है ना, ये इधर रख लो, इसको उठा के इधर ले जाओ। आंसर क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी माइनस एन। दिस इंप्लाइज, तो बी सी जो है वो 50, ए कितना है जी 50, बी 60, सी 50, एन 100, ए बी नहीं है आपके पास, ए बी तो यहां से निकल जाएगा क्योंकि ए बीटा प्लस ए बी ए होता है, ये है जी 5, तो ये हमारा हो गया जी 45 माइनस 45। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप ए सी भी निकाल सकते हो इसकी मदद से। ए इज इक्वल टू ए गामा प्लस ए सी, ये 50, ये 20, ए सी कितना आया जी 30, तो बी सी की लिमिट कितनी आ गई, बी सी ग्रेटर देन -15, ये आ गया जी बी सी -15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। केवल इतना ही पॉइंट से काम नहीं चलना, हमें कुछ और भी स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 7th कंडीशन में आपने ये पढ़ा था कि ए बी सी ग्रेटर देन है ए सी बी सी सी, और सेकंड कंडीशन में आपने पढ़ा था कि ए बी सी लेस देन है ए बी। तो कुल मिलाकर कंडीशन बनी कि ए बी शुड बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी माइनस सी। तो बी सी की कंडीशन क्या आएगी कि बी सी बीसी के बारे में कंडीशन बताओ, यहां बीसी के बारे में, बीसी लेस देन होगा ए बी माइनस ए सी प्लस सी। ठीक है,
ए बी की वैल्यू हमारे पास थी भाई, ए बी की वैल्यू थी 45, ए सी की वैल्यू थी 30 और सी की वैल्यू थी 50। तो ये हो गया जी 15, 65। इस प्रकार बी सी की वैल्यू किससे लेस आ गई, 65। दिस इज सेकंड कंडीशन। पहली आई थी ग्रेटर देन -15, उसको आप ग्रेटर देन 0 ही लोगे क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। सिमिलरली जैसे ये रिजल्ट निकालना ना, उसी प्रकार आप थर्ड कंडीशन एंड सिक्स्थ कंडीशन जो आपने ड्राइव की थी उससे रिजल्ट देखोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ये कितना है भाई, 45 BC -30 लेस देन बी, बी 60। तो BC 60 - 15 45। ठीक है बेटा। अब लास्ट वाली फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन से बन के आएगी कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इज लेस देन ए। 45 प्लस 30 20 50, ये इधर घटेगा, 25 से बड़ी होगी बीसी। तो बीसी की वैल्यू 25 से तो बड़ी हो गई। अब छोटी के लिए दो कंडीशन आई है, 65 और 45। तो बीसी की वैल्यू 25 से बड़ी और 45 से छोटी होगी या बराबर होगी। बेटा ये जो कंडीशनें मैंने लिखी है ना, ये ऊपर वाली 8 कंडीशनों से बना के लिखी गई। इनका यूज करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।